हेलो गाइस, क्या हाल है। तो गाइस, आज का ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है और आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। गाइस, रात के बज गए हैं 11:15 हो गए हैं और मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद सोचा आपके लिए एक वीडियो शूट कर लूँ। गाइस, इस वीडियो में मैंने अपनी लाइफ की सारी मिस्टेक्स बताई हैं जिसकी वजह से मैं फ़ेल हुई हूँ, और आप मेरे बताने से सीख जाओगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा जो कि मैंने बर्बाद कर दिया है। तो गाइस, कंसिस्टेंट ना रहना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शादी से पहले मैं एक टीचर थी और मेरा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई एम नहीं था। शादी हुई और शादी के बाद फिर मैंने सोचा और मेरे हस्बैंड ने कहा कि किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करो, क्योंकि टीचिंग में मेरा फ्यूचर नहीं था। मतलब मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ, और अगर मैं प्राइवेट टीचिंग करती तो मैं उनके साथ भी नहीं रह पाती, और मतलब मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं था। मेरे ससुराल में वैसा माहौल भी नहीं था कि मैं वहाँ प्राइवेट टीचिंग कर सकूँ। तो फिर मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो गाइस, स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंस नहीं रह पाई हूँ, क्योंकि मतलब कभी ससुराल आना, कभी मायके जाना, कभी कोई गेस्ट, कभी कोई गेस्ट, और नई बहू से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। मैं मानती हूँ कि उसमें मेरी भी गलती है, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं थी तो उसमें मेरी भी कहीं न कहीं मिस्टेक थी गाइस। तो गाइस, उस टाइम पे मेरी स्टडी कभी-कभी बहुत अच्छी हो जाती थी और कभी-कभी मैं बहुत कम पढ़ाई करती थी, और ऐसे भी दिन आते थे जब मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी। तो मैं मानती हूँ वो मेरी मिस्टेक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था गाइस। मतलब अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू पढ़ना है, भले ही आप किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ पाओ, बट गैप नहीं लेना है, क्योंकि गैप लेने से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। फिर अगले दिन आप उतना बेस्ट नहीं दे पाते हो, जो एक फ़्लो है वो टूट जाता है। तो गाइज़, वो मेरी मिस्टेक थी और आप उस मिस्टेक को बिल्कुल भी रिपीट मत करना। जो मेरी दूसरी मिस्टेक थी वो थी कि मुझे सिलेबस जो है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। गाइस, उस टाइम पे मैं पढ़ने बैठ जाती थी, मतलब मैंने यूट्यूब खोला, अड्डा 24/7 ऐप से ज़्यादातर मैं पढ़ती थी उस टाइम पे। तो जो वीडियो आया, कभी रीज़निंग का कोई टॉपिक आ गया मैं वही पढ़ने लगी, मैथ का कोई टॉपिक आया मैं वही पढ़ने लगी, ऐसे ही मैं इंग्लिश में भी करती थी। तो गाइस, उस टाइम पे मैं पढ़ती तो बहुत थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता होता था कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी कि कोई मतलब कोई स्ट्रेटजी फ़ॉलो नहीं कर रही थी मैं। गाइस, मैं पढ़ाई तो कर रही थी बट बिना डायरेक्शन के पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मुझे सिलेबस अच्छे से क्लियर नहीं था। इसी वजह से मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया, कुछ-कुछ टॉपिक्स छूट जाते थे। गाइस, मुझे मैथ में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो मैं मैथ को टाइम भी नहीं देती थी, क्योंकि जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था वही मैं पढ़ने लगती थी। तो ये मेरी लाइफ़ की बहुत बड़ी मिस्टेक रही है जिसने मेरा इतना टाइम ले लिया है। तो गाइस, आप इस मिस्टेक को बिल्कुल भी रिपीट मत करना। आप प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उसी को फॉलो करो। सारे टॉपिक्स पहले नोट डाउन करो एक नोटबुक में, और धीरे-धीरे सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो। नेक्स्ट मिस्टेक थी मेरी मॉक टेस्ट का डर। गाइस, इस वीडियो में मैं बिल्कुल जेन्युइन अपनी सारी मिस्टेक्स बता रही हूँ, बिल्कुल सही-सही। तो आप प्लीज़ मुझे जज मत करना, क्योंकि अब मुझे अपनी मिस्टेक्स भी पता हैं और मैं उनको सुधारती भी हूँ। तो अब मैं वो मिस्टेक्स नहीं रिपीट करती हूँ जो मैं पहले करती थी। पर बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं रहती है, मैं भी उस टाइम पे बिगिनर ही थी। तो वो जो मिस्टेक्स मैंने उस टाइम पे की हैं वो आप लोग रिपीट ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गाइज़, मॉक टेस्ट का मैं क्या करती थी कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाते थे तभी मैं ओनली मॉक टेस्ट देती थी, इससे पहले मैं मॉक टेस्ट नहीं देती थी। और गाइज़, मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मेरे गंदे नंबर ना आ जाए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी होती हूँ। तो गाइज़, मैं कभी-कभी मॉक टेस्ट के बीच में उसे पॉज़ कर देती थी। मतलब मुझे ये रहता था कि लास्ट में मेरे अच्छे मार्क्स ही मुझे दिखें, तो मैं पॉज़ कर के भी मॉक टेस्ट कभी-कभी दे देती थी, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो पॉज़ करने का ऑप्शन रहता नहीं है, तब तो कंटिन्यू टाइमर चलता रहता है। पर गाइस, मैं अब अपनी इस मिस्टेक को समझ चुकी हूँ और अब मुझे मॉक टेस्ट देना बहुत अच्छा भी लगता है। जुलाई तक मेरे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, बट स्टिल अभी भी मैं बीच-बीच में मॉक टेस्ट देती रहती हूँ ताकि मेरा फ़्लो ना बिगड़े। मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज़ ना करना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है गाइस।
तो अब मैं क्या करती हूँ, मॉक टेस्ट देती हूँ, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस मेरे गलत निकलते हैं वो क्यों गलत निकले एक नोटबुक में नोट डाउन करती हूँ। और मेनली इंग्लिश का तो मैं ज़रूर ही नोट डाउन करती हूँ और उसे रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो गाइज़ जितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट देना है उतना ही इम्पोर्टेंट उसे एनालाइज़ करना भी है, जिससे आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी और आप उन्हें सुधार पाएंगे। नेक्स्ट बहुत बड़ी मिस्टेक थी हमारे जो वीक टॉपिक्स होते हैं उनको अवॉइड करना। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, और मैथमेटिक्स में मेनली अर्थमेटिक मुझे पढ़नी अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम पे। बट गाइस अब तो मुझे लगती है, और अब मेरे अर्थमेटिक के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर भी हैं। तो गाइस बिगिनिंग में मैं वही पढ़ती थी जो मुझे अच्छा लगता था, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस महसूस होता था। और जो टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आते थे मैं उन्हें यह सोच के छोड़ देती थी कि बाद में देख लूँगी। लेकिन गाइस सच तो ये है कि जो एग्ज़ाम है वो कभी आपके स्ट्रॉन्ग एरिया से नहीं डरता, वो हमेशा आपके वीक एरिया पे वार करता है। तो अगर आप कमज़ोर टॉपिक से भागते रहेंगे तो वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। आज मैं आपसे साफ-साफ कहना चाहती हूँ, वीक टॉपिक्स को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता गाइस, उन्हें टाइम देना सॉल्यूशन होता है, और धीरे-धीरे वो वीक टॉपिक्स ही आपके फेवरेट टॉपिक्स भी बन जाएँगे। जैसा कि गाइस अभी मैंने 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, रीज़निंग मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बट मैंने रीज़निंग में ब्लंडर करके आई हूँ मैं, और मैथमेटिक्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो गाइस अगर आप अपने वीक टॉपिक्स पे डेली थोड़ा-थोड़ा काम करते रहेंगे तो वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बन जाएँगे। तो गाइस उस टाइम पे मैं एक और बड़ी मिस्टेक करती थी कि मैं मतलब बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करती थी स्टडी के लिए। मैं बता रही हूँ कि यूट्यूब मैंने खोला, मुझे जो टीचर दिखा मैं उसी से पढ़ने लगी। तो गाइस ये मेरी मिस्टेक थी। गाइस अगर आप अलग-अलग सोर्सेज यूज़ करते हो, बहुत टीचर यूज़ करते हो, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको अच्छी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। अपने गिने-चुने कुछ ऐसे टीचर्स रखिए जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है। कुछ अच्छी सी बुक्स रखिए। ज़्यादा रिसोर्सेज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज़ आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती हैं, वो आपको कन्फ्यूज़ करती रहती हैं। मेरी एक और बहुत बड़ी मिस्टेक थी गाइस, टाइम मैनेजमेंट सही ना होना। मैं पढ़ाई तो करती थी, लेकिन ये तय नहीं होता था कि किस टॉपिक को कितना समय देना है। कभी एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देती थी, एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ जाती थी। जैसे मैं रीज़निंग लेके बैठ गई तो 3-3 4-4 घंटे मैं रीज़निंग ही पढ़ रही हूँ, 5-5 घंटे रीज़निंग पढ़ रही हूँ, और 1-2 घंटे इंग्लिश पढ़ लिया तो मैथ के लिए फिर टाइम ही नहीं बचता था। तो गाइज़ हमें अपने अच्छे से अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमें सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। और ये मिस्टेक मैं करती थी कि मैं एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक लेके बैठ जाती थी, तो किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम दे देती थी और किसी टॉपिक को कम, और किसी टॉपिक को तो दे ही नहीं पाती थी। तो गाइज़ धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हर एक टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और मुझे सारे टॉपिक्स को इक्वली टाइम देना पड़ेगा, वरना जिस टॉपिक को मैं टाइम नहीं दे रही हूँ वो समय के साथ मेरा वीक टॉपिक होता जाएगा। तो गाइस आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, आप सभी टॉपिक्स को इक्वली टाइम देना। गाइस एक और मिस्टेक थी मेरी दूसरों के साथ कंपेयर करने की। तो गाइस हमें कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मतलब खुद में बेस्ट होते हैं। हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है, टाइम मैनेजमेंट अलग-अलग होता है। अब जैसे कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैं चाह के भी उतना टाइम अपनी स्टडी को नहीं दे पाऊँगी, जितना कि एक अनमैरिड लड़की दे सकती है। हो सकता है कुछ अनमैरिड लड़कियों से मैं ज़्यादा टाइम दे रही होंगी, क्योंकि सबका अपना-अपना टाइम मैनेजमेंट होता है। सबकी लाइफ में अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी अपनी-अपनी सिचुएशन होती है। तो गाइस हमें कभी भी अपनी कैपेसिटी को, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आज भी गाइस जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता है और दूसरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं खुद को बहुत वीक महसूस करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है जो उन बच्चों के अंदर है। पर गाइस हो सकता है उन्होंने मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया, उन्होंने मुझसे ज़्यादा समय दिया अपनी स्टडी को, जितना मैं नहीं दे पाई। वो समय जो मैं घर के काम करने में लगाती हूँ, उस समय वो शायद पढ़ रहे होंगे, इसलिए वो बहुत अच्छा कर पाए हैं। तो गाइस कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें।
सबका अपना-अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, अपनी-अपनी सिचुएशन होती है, अपनी मतलब एक क्वालिटी होती है। कुछ बच्चे होते हैं फ़ास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो गाइज़ हो सकता है वो फ़ास्ट लर्नर रहे होंगे, मैं तो एवरेज हूँ। तो गाइज़ काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे सक्सेस डिपेंड करती है, तो कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। एक और मिस्टेक जो बहुत से बच्चे करते हैं और मैं भी करती थी, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। गाइस मेरा क्या है कि मैं कंटिन्यू बैठ सकती हूँ पढ़ने के लिए, बट अगर मैं बीच में डिस्टर्ब हो गई, किसी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो दोबारा से फिर पढ़ने बैठने में मुझे प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो गाइस मैं एक साथ बैठ के मैं 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ सकती हूँ। और मतलब काफ़ी टाइम ऐसा आया जब मैंने 4-4 5-5 या 6-6 घंटे मैं कंटिन्यू बैठ के पढ़ रही हूँ, बीच में पानी पीने का भी याद नहीं, खाना खाने का भी याद नहीं। तो गाइज़ ऐसा नहीं करना है, अपनी हेल्थ को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। एक पानी की बोतल रख लीजिए, बीच-बीच में पानी पीते रहिए, क्योंकि आपकी हाइड्रेशन, आपकी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट गाइज़ मैं ऐसा करती थी कि मैं पढ़ने बैठ गई, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, खाने का, पीने का कुछ भी याद नहीं रहता था। तो इसकी वजह से मैं बहुत वीक भी हो जाती थी। ये मैं मिस्टेक्स करती थी, बट आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे, तभी आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दे पाओगे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लगभग सभी बच्चे करते हैं कि मैं कल से शुरू करूँगी। गाइज़ ये माइंडसेट बहुत गलत होता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आप आज से और अभी से शुरू करिए, क्योंकि अगर आप कल पे कोई चीज़ टाल देते हो, तो कल आप उसे परसों पे भी टाल सकते हो, तो ऐसे डिले ही होता रहता है। तो अपनी स्टडी में डिले बिल्कुल ना करें, जब आपके माइंड में आया थॉट तभी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो गाइज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। आज मैंने आपसे अपनी वो गलतियाँ शेयर की जो मुझे एग्ज़ाम में पीछे ले गईं। गाइज़ मैं परफ़ेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। लेकिन अगर मेरी की गई गलतियाँ आपको वही गलतियाँ दोहराने से रोक दें, तो शायद मेरी फ़ेलियर भी मेरी सक्सेस बन जाएगी। याद रखिए गाइज़, फ़ेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फ़ेल होकर भी ना सीखना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप भी स्टूडेंट हो या स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप अकेले नहीं हैं गाइस, हम सब मिलके सीख रहे हैं, एक दूसरे से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस यहाँ पर हम परफेक्शन नहीं सीखते हैं, प्रोग्रेस सीखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।